क्या शिबा इनू की प्राइस क्रैश होने वाली है? इस वक्त आ गई है जी, एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है और 24 घंटे के अंदर आप देखेंगे तकरीबन 1.06 ट्रिलियन शिबा इनू एक्सचेंज पर ट्रांसफर किए गए हैं जी, बड़ी बड़ी वेल्स के द्वारा। बिलियंस के अंदर नहीं है जी, ट्रिलियंस के अंदर, लास्ट 24 आवर्स के अंदर। समझ में आ गया? और एक्सचेंज का जो रिजर्व है बढ़कर 80 ट्रिलियन के करीब टोकन शिबा इनू के एक्सचेंज के ऊपर डिपॉजिट हो गए हैं जी आज की डेट में। तो क्या वेल्स सेल्स करने की तैयारी कर रहे हैं? आइए पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं जी आपको। तो सबसे पहले अगर शिबा इनू की रैंकिंग देखेंगे तो ये दिन ब दिन गिरती जा रही है जी। टॉप 10 के अंदर होता था जी और टॉप 10 से गिरते गिरते 31 नंबर की रैंकिंग के ऊपर आ गया है, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि इसके अंदर से पैसा निकल रहा है, क्योंकि जितना बड़ा मार्केट कैप उतनी ही ज़्यादा होती है जी रैंकिंग। समझे? तो कितना बड़ा पैसा इसके अंदर से निकल गया और आज की डेट के अंदर आप देखेंगे तकरीबन 2.4 बिलियन डॉलर का ही मार्केट कैप रह गया है। वॉल्यूम भी आप देख सकते हैं कि सिर्फ मिलियंस के अंदर आ गया है जी। बिलियंस ऑफ डॉलर का वॉल्यूम जनरेट होता था जी किसी टाइम के अंदर, और आज सिर्फ 100 मिलियन का वॉल्यूम रह गया। तो लोग इसको बाई करना ही पसंद नहीं कर रहे हैं, सेल करना ही पसंद नहीं कर रहे हैं। ट्रेडर्स इसको ट्रेडिंग के अंदर नहीं ला रहे हैं जी, समझे? क्योंकि प्राइस के अंदर कोई भी उतार और चढ़ाव, वॉलेटिलिटी जिसको बोलते हैं, वो यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिल रही, यानी कि वॉलेटाइल नहीं है जी इस वक्त। कभी प्राइस ऊपर जाता हो जी, 5% बढ़ गया हो तो समझ में आता है, फिर 3% गिर गया हो तो समझ में आता है। ये तो गिरता ही जा रहा है जी, कभी 2%, कभी 3%। और जो ऑन चेन जो एक्टिविटी हुई है जी, अभी इतनी बड़ी जो ट्रांजैक्शन है उसकी वजह से भी जो कम्युनिटी है उनकी तवज्जो हो गई है कि क्यों इतने ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर एक्सचेंज के ऊपर टोकन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो जब भी इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर टोकन ट्रांसफ़र करते हैं जी, क्रिप्टो करेंसी के कॉइन्स जब एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र होते हैं, तो अक्सर इसका मतलब ये होता है और ये समझा जाता है कि जो होल्डर्स हैं जी, ठीक है, वो उसको होल्ड नहीं करना चाहते हैं जी। अपने कोल्ड वॉलेट से, अपने हार्डवेयर वॉलेट से सेल करने के लिए वो अपने जो शिबा इनू के जो टोकन हैं उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं और वहाँ पर जाके उसको सेल कर देंगे, और सेल करने के बाद यूएसडीटी आएगी, यूएसडीटी को रख लेंगे और जब मौका मिलेगा तो उससे कोई और टोकन बाई कर लेंगे। क्योंकि जब बिटकॉइन नीचे जा रहा है जी, इथेरियम नीचे जा रहा है जी, सारे दिग्गज जितने भी हैं वो नीचे जा रहा है। वजह क्या है कि कुछ चीज़ें हैं जी गड़बड़ हुई हैं जी अभी थोड़े दिन के अंदर, तो उसका प्रेशर पड़ रहा है जी, इकोनॉमी को बूस्ट करना है जी, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, तो सारी सिनेरियो बन रहे हैं जी, जिसकी वजह से प्रेशर क्रिप्टो के ऊपर आ रहा है। तो कई सारी वजह निकल सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि हाँ जी इतने बड़ी क्वांटिटी के अंदर गए हैं तो सेल भी होंगे। अब लिक्विडिटी भी बढ़ानी है जी, कोई इतनी बड़ी क्वांटिटी के अंदर अगर टोकन को बाई करना चाहता और एक्सचेंज के ऊपर है ही नहीं, ठीक है, तो वहाँ लिक्विडिटी होती है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बिलियंस ऑफ शिबा इनू को आप बाई कर सकते हैं जी एक ही शॉट के अंदर। तो इसके कई सारे वजह हो सकती हैं जी, ज़रूरी नहीं है कि जाएगा तो सेल ही होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम गौर से देखेंगे चार्ट के ऊपर, ठीक है, वॉल्यूम बिल्कुल डेड है जी। प्राइस तो नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम नहीं आ रहा है। अब जितनी बड़ी क्वांटिटी जब ट्रांसफ़र हुई है और अगर सेल होंगे तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा और प्राइस नीचे जाएगा तो और भी ज़्यादा खतरे की बात हो जाएगी। यानी कि एक समझे, प्राइमरी ट्रेंड हमको बनता हुआ दिख सकता है, जो इस बात की तरफ इशारा करे कि भैया ये तो नीचे जाने की तरफ इशारा हो रहा है, ठीक है। ये वॉल्यूम आप देखिए जी, ये सब डाउन होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। तो सेलिंग प्रेशर जब बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वॉल्यूम अगर बढ़ेगा और प्राइस नीचे जाएगा तो घंटी बच सकती है और नीचे प्राइस जा सकता है। और जितनी भी मूविंग एवरेज आपको दिख रही हैं जी, देख रहे हैं यहाँ पर, आप देखेंगे कि 100 डे की मूविंग एवरेज, उसके नीचे तो बहुत ही नीचे प्राइस है। और शॉर्ट टर्म की जो मूविंग एवरेज है जी 25 दिन की, तो उसके नीचे भी प्राइस चल रहा है, ठीक है। 200 दिन की मूविंग एवरेज, उसके नीचे से तो बहुत, ये पीली वाली आप देखेंगे 200 दिन की, या वायलेट वाली आप देखेंगे 100 डे की, और ये 25 दिन की मूविंग एवरेज को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। जब 25 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस करके प्राइस ऊपर जाए और 25 दिन की मूविंग एवरेज 50 दिन की या 100 डे की क्रॉस करके ऊपर जाती है, तो हमको कुछ पॉजिटिव सिनेरियो मिलेगा। लेकिन कहानी तो ये है कि 25 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ही प्राइस मूव कर रहा है, यानी कि 25 दिन की मूविंग एवरेज जो आपको दिख रही है ये एक रेजिस्टेंस जोन बनी हुई। जब भी 25 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर जाता है, ठीक है, प्राइस अब नीचे दिख जाएगा। ये वीक के हिसाब से लगा रखा है जी हमने, 25 वीक्स का आप देखिए जी, ठीक है। 25 वीक का सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, सपोर्ट नहीं रेजिस्टेंस जो बना हुआ, उसको भी ब्रेक नहीं कर पा रहा है।
समझे। अब एक और टाइम फ्रेम के अंदर देखते हैं जी, एक दिन का मूविंग एवरेज 1 डे के चार्ट के अंदर आप देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक थोड़ी बहुत हमको इंक्रीमेंट देखने को मिली थी, लेकिन फिर आप देख सकते हैं कि प्राइस नीचे चला गया, ठीक है। प्राइस भी नीचे जा रहा है लेकिन वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम अगर बढ़ता है, ठीक है, और प्राइस भी नीचे जाता है तो लोग इसको बेच के ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन अच्छी बात क्या है कि प्राइस तो नीचे जा रहा है लेकिन इतनी तेज़ी से नीचे नहीं जा रहा, क्योंकि इतनी तेज़ी से वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर एक भी वेल्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर के, आप देख सकते हैं कि टोकन को ठिकाने लगा दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर कह रहा हूँ मैं, बिलियंस ऑफ टोकन अगर उसने बेच दिए शिबा के, तो बहुत ज़्यादा पैनिक सिचुएशन के अंदर शिबा इनू आ जाएगा और शिबा इनू होल्डर्स को और बड़ा नुकसान हो सकता है। देख रहे हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये RSI इंडिकेटर भी 30 के नीचे आ गया है, ये 28 के ऊपर चल रहा है, यानी कि ओवर सोल्ड जोन की तरफ चला गया है। लोगों ने बहुत ही ज़्यादा टोकन को बेच दिए हैं। तो मौका दे रहा है, लेकिन मौका भी क्या फ़ायदा, क्योंकि प्रोजेक्ट के अंदर तो कुछ काम ही नहीं हो रहा है। प्रोजेक्ट की जो टीम है वो कुछ अनाउंसमेंट ही नहीं कर रही है, ना शिबारियम के ऊपर कोई अपडेट आ रही, ना इनके जो अदर टोकन है उसके ऊपर अपडेट आ रही, ना कोई बड़ी पार्टनरशिप आपको देखने को मिल रही। तो कई सारी वजह बन रही हैं, पैसा निकलता जा रहा है, क्यों ना निकले जी, कुछ पॉजिटिव सिनेरियो बन ही नहीं रहा है जी। और भी अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर यूटिलिटी टोकन आ गए, ठीक है। तो कुछ अभी तो जो मकसद विज़न लेके शिबारियम आए था कि लेयर 2 के ऊपर काम होगा, वॉल्यूम जनरेट होगा, वो तो बिल्कुल ही डेड पड़ी हुई है, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रही है जी उसके ऊपर। और लेयर 2 को तो छोड़िए, अब खुद इथेरियम अपने जो इकोसिस्टम है उसके ऊपर काम कर रहा है, वो इस तरीके से काम कर रहा है कि लेयर 2 प्रोजेक्ट की ज़रूरत ही ना पड़े जी आने वाले वक्त के अंदर। और आप देख रहे हैं लेयर 2 जितने ही प्रोजेक्ट हैं जी सारे क्रिप्टो करेंसी के अंदर, सब का बेड़ा गर्क हुआ है जी। 80 90% डाउन है जी अपने ऑल टाइम हाई से। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो पैनिक की सिचुएशन इतनी नहीं है। न्यूज़ तो निकल कर सामने आ गई, लेकिन पैनिक में नहीं आना है जी, ठीक है। तो एकदम शिबा इनू डाउन नहीं होगा, क्योंकि शिबा इनू अगर आप देखेंगे, अगर मैं 1 महीने का चार्ट दिखाऊं जी आपको, सबसे ज़्यादा जो हैरान करने वाला है जी 1 महीने का चार्ट आप देखिए जी। देख रहे हैं, ये 1 महीने का चार्ट है। एक ही महीने के अंदर, जब 2021 के अंदर अक्टूबर के अंदर प्राइस बढ़ा था जी, 10 गुना हो गया था जी, 11 गुना 1 महीने के अंदर। उसके बाद इसने मौका ही नहीं दिया जी, सारा पैसा निकला। फिर आप देख सकते हैं कि 3 गुना प्राइस हुआ था जी 1 महीने के अंदर, ठीक है। आप देख सकते हैं मार्च के अंदर ये प्राइस गया था, लेकिन उसके बाद फिर पैसा निकल गया और ये लगातार पैसा निकलता ही जा रहा है। मंथली आप देखिए चार्ट, कुछ अच्छा पॉजिटिव नहीं है। हर गुजरते हुए महीने के अंदर प्राइस नीचे ही जाता जा रहा है। और आप देखिए जी, ये वॉल्यूम भी नहीं है जी। तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स आप बनिए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सब चीज़ें आपके फेवर में ही हो, ठीक है। आप प्राइस के ऊपर नज़र बना के रखें, वॉल्यूम को मॉनिटर करते रहें, ओवरऑल मार्केट के अंदर क्या चल रहा है जी पूरी दुनिया की, ठीक है। तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट क्रिप्टो के ऊपर आता है। तो सारी चीज़ों को एनालाइज करें, ठीक है। उसके बाद अपना डिसीज़न लें कि हाँ जी बाई करना है, होल्ड करना है या रखना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा नीचे है, ठीक है। DCA करना है नहीं करना, ये आपका अपना खुद का डिसीज़न होगा। बाकी क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी, यही इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी कि बड़ी क्वांटिटी के अंदर वेल्स अपने टोकन को एक्सचेंज के ऊपर भेजकर एक्यूमुलेट कर रहे हैं। इसके कई वजह हैं, मैंने सब आपको बता दी हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।